नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर बिहार की सियासत में गहमा गहमी तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों से उनकी चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति और बढ़ती लोकप्रियता के कारण आरजेडी पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। महागठबंधन में नेतृत्व और सीटों के बंटवारे को लेकर चुनौतियां लगातार उभर रही है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और सीटों के बंटवारे पर मतभेद सामने आ चुका है। तो वहीं बिहार पर अमित शाह और पीएम मोदी की नजर पैनी है। अभी हाल ही में अमित शाह ने बिहार का दौरा कर पूरा रोड मैप तैयार किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार का दौरा करेंगे। तो बिहार चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष में क्या कुछ चल रहा है, क्या रणनीति बन रही है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, एक जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो अर्ली इलेक्शंस के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, वो सारा काम कर रही है जिससे ये साफ साफ संकेत मिल रहा है कि भाई इलेक्शन समय से पहले होगा। और जो कुछ जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में महिलाओं को पैसे दिए गए हैं, वैसी कोई घोषणा एक सप्ताह के अंदर होगी। पहला किस्त दिया जाएगा और चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, इस वादे के साथ कि ये पैसा जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। तो ये अपने आप में पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक चिंता का विषय है। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, ये सब भी उस दृष्टि से अपने आप को तैयार करने में जुटी हुई है जी। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर उसके चेहरे पे चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन ये चेहरा तो बड़ा ही भयावह हो गया है। लोग बोर भी हो गए हैं। बोर होने के अलावा उनकी जो तबीयत है वो लाख छुपाए, लेकिन वो छुप नहीं रहा है, ये छिप नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अब जो है इसी के ऊपर घसीट लो। तो इसका मतलब ये होगा कि नीतीश कुमार, वो नाम तो रहेगा लेकिन वो फ्रंट में नहीं रहेंगे, ज़्यादा रैलियां नहीं होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो जेडीयू के अंदर अभी है, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अमित शाह जी अभी गए हुए थे, पिछले वीक गए हुए थे। जी जी हाँ। अब वहां नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होनी थी, सीट शेयरिंग और सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत, पॉलिटिकल बातचीत। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 2-3 घंटे तो कम से कम ये मुलाकात होगी, क्योंकि सारी चीज़ों के ऊपर तय करना होता है, जो ऑब्वियसली पहले भी इस तरह की मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन 20 मिनट के बाद अमित शाह को समझ में आ गया कि उनकी मनःस्थिति ऐसी नहीं है कि अभी कोई पॉलिटिकल डिस्कशन किया जा सके। तो वहाँ उनके आस पास जो साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने भी कहा कि भाई अभी तो अब कभी और हम लोग तैयार होकर के बातचीत करेंगे। मतलब निगोशिएशंस करने लायक भी नहीं है। तो नीतीश कुमार की जगह कोई और निगोशिएट करेगा। कौन निगोशिएट करेगा, कौन इस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, इसी पे तो जेडीयू के अंदर पचड़ा है। कुछ लोग, अब देखिए अशोक चौधरी है, संजय झा है, इन लोगों ने आगे कर दिया किसको? तो उनके बेटे निशांत को। तो वो निगोशिएट क्या करेंगे? दिल्ली में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अलग तरीके का वॉइस कर रहे हैं। तो ये बिहार की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी, इंपॉर्टेंट इन द सेंस वो जिधर रहता है उधर सरकार बन जाती है, वो स्थिति में नहीं है कि अभी
वो कोई सॉलिड डिसीजंस ले सके, क्योंकि लीडरशिप जो है वो ठीक नहीं लग रहा। अब राहुल, ये बीजेपी से भी ये सवाल किया जाएगा कि आप इस तरह के नेता के ऊपर आप बेट लगा रहे हो, तो इसका मतलब तो साफ है कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है। चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? तो अमित शाह वही तैयार करने के लिए बिहार में थे। अब प्रधानमंत्री मोदी भी जाने वाले हैं, लगातार पिछले कुछ समय में ये चौथा उनका विजिट है। तो मोदी जी का जब इस तरह का विजिट होता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि चुनाव नजदीक आ गए। वो बार बार प्रधानमंत्री रैली भी करेंगे, रैली भी करेंगे। अब भागलपुर चले गए तो जमुई चले, वो लगातार वो जा ही रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामला वो अर्ली इलेक्शंस का साफ साफ नजर आ रहा है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि जो मीडिया में नहीं आ रहा, नीतीश कुमार की जो अवस्था है शारीरिक और मानसिक, लालू यादव की वैसी ही स्थिति है। मतलब ये माना जाए चुनाव आखिरी होगा। इन दोनों का तो आखिरी चुनाव है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। शरीर और मस्तिष्क दोनों ही काम नहीं कर रहा। लालू यादव भी सिर्फ दिखावे के लालू हैं। ये पता नहीं कि दिल्ली में रिपोर्टर्स, और मैं देखता हूं पॉलिटिकल, लालू में ये है, लालू में वो है, वो निकलेंगे तो ओबीसी को ऐसे, जो अरे भाई बोल नहीं पा रहे हैं। वो जो व्यक्ति भीड़ में लोगों को, कार्यकर्ताओं को पहचान लेता था, जो लोग उसके साथ 10-10 घंटा बैठते थे, वो सामने खड़ा हो जाता है तो लालू यादव पहचान नहीं पाते। लालू यादव की स्थिति वैसी ही हो गई है जो मुलायम सिंह यादव की स्थिति हो गई थी। सारा फैसला अखिलेश यादव। तो इसलिए कहीं भी आपको कोई एनालिसिस करता हुआ दिखाई दे कि लालू यादव में ये करिश्मा, वो, अरे भाई वो चला गया, खत्म, ये ओवर। ये 3 सितारे बिहार की राजनीति के, लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी। तो सुशील मोदी तो उनका देहांत ही हो गया, और इन लोगों का पॉलिटिकल एंड जो है ऑलरेडी आ चुका। ये कोई कहे कि भाई अभी वो एक्टिव है, सब कुछ है, भाई आप अकेला छोड़ दीजिए। देखिए अभी हर दिन कुछ न कुछ ऐसा काम हो जाता है। वो अभी काउंसिल में वो सारे लोग, फोटोग्राफी हो रही थी, वो लगे हाथ जोड़ने। तो फिर बार बार वो परछाई की तरह पीछे पीछे चलते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, तो हाथ उनका रोका कि भाई इधर मत कीजिए। तो ये कई सारी चीजें लगातार हो रही है। तो बिहार का जो अभी स्थिति है, वो गठबंधन के अंदर ही, अलग अलग गठबंधन के अंदर अलग अलग पार्टियों में ही अभी रसाकसी चल रही है। कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? कांग्रेस पार्टी जो है इस बार बहुत ताकत के साथ उतरी है। अलग कॉन्फिडेंस है भाई, कांग्रेस पार्टी का अलग कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो जो आरजेडी के अंदर क्रैक्स है लीडरशिप को लेकर के, परिवार को लेकर, परिवार में भी आपस बहुत झगड़ा है। आरजेडी के बहन अलग बोल रही है, भाई अलग बोल रहा है, तेजस्वी अलग बोल रहे हैं, तो बहुत सारा वो खाच-पाच है। और इस जो दरार जो आरजेडी के अंदर है, कोई तेजस्वी यादव का एक डिस्कनेक्ट भी है ना, वो लालू यादव की परछाई भी नहीं है। वो सवेरे उठते हैं, 4-5 लोग हैं, उसी से बातचीत करते हैं। दिन में कोई कार्यक्रम हुआ तो वहां गए, तो बाकी कुछ लोगों से मुलाकात की। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द वर्कर्स, लीडर्स, उनको पसंद नहीं है। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि हम 70 सीट तो लेंगे ही लेंगे। पहले यह सिग्नल दिया गया था कि भाई इस बार कम करेंगे, लेकिन एक बवाल मचा। बवाल मचने के बाद ये कहा गया कि भाई अब साथ में लड़ेंगे, ताकि कांग्रेस अलग लड़ेगी तो आरजेडी को बहुत मुश्किल होना पड़ जाएगा। दूसरा कि हम अलग एक साथ तो लड़ेंगे, 70 सीटें भी लेंगे, लेकिन 70 सीटें कौन कौन सी होगी? पिछली बार की तरह ने हारा हुआ सीट थमा दिया, वो भी नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी अभी सबसे वेल प्रिपेयर्ड नजर आ रही है बिहार के अंदर में इस इलेक्शन को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने सरकार बनाने की चिंता नहीं है। बीजेपी को सरकार बनाने की चिंता है, जेडीयू को सरकार बनाने की चिंता है, आरजेडी को सरकार बनाने की चिंता है।
और कांग्रेस पार्टी मस्त होकर के, लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां एक्टिव होती है उसका फायदा भी बीजेपी को मिल जाता है। वो फायदा हो जाए। इस बार जैसे मैंने बताया कि सरकार बनाने में इच्छुक नहीं है, वो ज्यादा इच्छुक है कि कैसे दलित और मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा वो कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के मूड में है। तो ये एक बड़ा फर्क है। बाकी की जो पार्टियां हैं वो भी अभी अलग अलग तरीके से पैंतरेबाजी कर रही है। वीआईपी पार्टी है जो महागठबंधन की तरफ है अभी फिलहाल, लेकिन उनका भी जो डिमांड जो है बहुत सारा है, वो 30 सीटें मांग रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की तैयारी जो है ऑलरेडी अपने चरम पे है। फाइनल निगोशिएशंस होना बाकी है, लेकिन चुनाव अगर पहले कर दिया जाता है तो महागठबंधन जो कहते हैं ना कि स्टंप आउट हो जाना, क्या आप गए चौका छक्का लगाने के लिए तो आपने आगे दौड़ लगा दी कि अभी बाहर निकल करके बाउंड्री के बाहर 6 मारेंगे और बॉल जो है वो वाइड हो गया, आप बॉल तक पहुंचे नहीं और स्टंप आउट हो गए। शायद ये स्ट्रेटजी बीजेपी ने बना ली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की पूरी तैयारी है कि वो बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभरे, जेडीयू के सहारे की जरूरत ना पड़े, और इसी रणनीति के तहत तैयारियां चल रही हैं। तो वहीं महागठबंधन में विद्रोह है, कांग्रेस और आरजेडी के रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।